इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। 6 रोज में इलेक्शन की तारीख ने, वरना एक बार फिर लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान ने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। जिना एवेन्यू पर खिताब में कहा, हुकूमत अवाम को पुलिस से लड़वाना चाहती है। ये लोग मुल्क को इंतशार की जानिब ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद का नोटिस ले। हमारी कौम खौफ से आज़ाद हो गई। अब इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कौम मुजरिमों को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगी। बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, इस हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। कप्तान के लॉन्ग मार्च का असर, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, इलेक्शन कराने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, इलेक्शन के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, फैसला ऐवान करेगा। सियासत में तल्खियां होती हैं, माजी को नहीं दोहराना, मुल्क को मुआशी तौर पर आगे लेकर जाना है। वक्त से पहले इंतखाबात पर नून लीग तैयार है, लेकिन फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? शाह महमूद कुरैशी ने सब बता दिया। कहते हैं सारे मामले में पीपल्स पार्टी रुकावट है। आसिफ जरदारी फौरी इंतखाबात नहीं चाहते। मरियम नवाज कप्तान से खौफजदा, मार्च में आवाम का समंदर भी नजर नहीं आया। कहा, 6 दिन का अल्टीमेटम खिफत मिटाने के लिए है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान के लिए 20,000 अफराद भी नहीं निकले। एहसन इकबाल बोले, अवाम ने इमरान नियाजी की मनफी सियासत को दफन कर दिया। 4 साल में रोने गालियां देने के सिवा इमरान साहब आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए निपटा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए, रियासत को रोका था तो आवाम के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों हुई? आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल नहीं कर सकते। गैर ज़रूरी छापों से परहेज किया जाए। किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बैठे, आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये केस सुना। मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुँचा हो। इमरान खान ने 33 जलसे किए जो पुरअमन थे। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भरपूर धज्जियां उड़ाई। कई मकामात मैदान जंग बने रहे। हुकूमत ने सिक्योरिटी को कारकुनों के खिलाफ पूरी तरह इस्तेमाल किया। पुलिस एहलकार घरों में कूदकर पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करते रहे। सड़कों पर डंडे और आंसू गैस के शेल बरसाते रहे। पीटीआई रहनुमाओं समेत कई अफराद जख्मी हुए। रहनुमाओं और कारकुनान मुकदमात की भरमार। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, हसन नियाजी और जुबैर नियाजी समेत सैकड़ों नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। सिंध में अताउल्ला, राजा अजहर और सैफुर रहमान को रिहा कर दिया गया। 12 रहनुमा 1 माह के लिए नजरबंद। कराची क़यादत के खिलाफ थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी, जलाओ घेराव और दीगर दफात शामिल। शहबाज सरकार ने खुद को बड़ा एनआरओ दे दिया। एहतसाब ऑर्डिनेंस में मनमानी तरमीम, नैब के हाथ पांव बांध दिए। गिरफ्तारियों से मुतालिक इख्तियारात महदूद, कई मामलात दायरे इख्तियार से निकाल दिए। इंक्वायरी शुरू होते ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात दायरे इख्तियार से बाहर, किसी बेकायदगी पर भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। माली फायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले भी दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। इमरान खान के खदशात सच साबित होने लगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किस्सा भी तमाम कर दिया गया। आम इंतखाबात जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि पुराने ठप्पा सिस्टम के तहत होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं दे सकेंगे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। कानूनी ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। एनआरओ का रास्ता नहीं खोलने देंगे। हुकूमती कोशिशों पर बाबर आवान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत को आखिरी धक्का ना लगे। फयाजुल हसन चौहान ईवीएम के खात्मे की कोशिशों पर बरस पड़े। कहा, हालात नजर आ रहे हैं, 6 दिन में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। हुकूमत मुल्क में मनसूबा बंदी के तहत इंतशार फैला रही है। जाम कमाल ग्रुप असम्बली में 13 मेंबरान की तादाद पूरी नहीं कर सके। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इब्तदाई मरहले में ही नाकाम।
इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो कहते हैं, अदम एतमाद लाने वालों से राब्ता करूंगा। हमें मिलकर सूबे की खिदमत करनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद मसला नहीं, लेकिन टाइमिंग गलत है। कार्रवाइयां। नैब लाहौर ने फराह खान केस में 4 अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मैनेजर, कैशियर और बैंकर्स को नोटिस जारी। जराये के मुताबिक चारों अफराद को रिकॉर्ड समेत 30 मई को पेश होने की हिदायत। डीजी नैब ने चारों अफराद को तलब करने की मंजूरी दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।